जी गौरव जी। मैं सबसे पहले आप सब साथियों का, मीडिया बंधु जितने भी आए उनका आभार प्रकट करूंगा कि बड़ा एक करंट इशू था इस वक्त, जिससे हमारे ई रिक्शा चालक जो हैं वो काफ़ी परेशान थे। तो उस मुद्दे को, आज हमारी बात को हमारी पब्लिक डोमेन तक और एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो सरकार जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है उस तक पहुंचाने के लिए आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का। मैं सबसे पहले बात अपनी शुरू करना चाहता हूं यहाँ से कि हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया, जिसका नाम दिया ग्रीन कॉरिडोर, कि हमें पूरे मुल्क को एक पोल्यूशन फ्री मुल्क बनाना है। और मैं इस चीज़ का प्राउड फील करता हूँ एज ए जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते, कि जब जब ये ड्रीम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो जम्मू कश्मीर रियासत को सेंट्रल सरकार में, आपको याद होगा कि जो पहले म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर थे उनको अवॉर्डेड किया गया कि आपकी जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट आया उसको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जब से ई रिक्शा इस सोसाइटी में जम्मू कश्मीर की सड़कों पे चल रहा है, तब से कहीं ना कहीं हडल्स जो हैं इसके लिए बनाए जा रहे हैं। बार बार हमने इस मसले को लेके सड़कों पे उतरे और आप लोगों ने देखा कि कितने हमने इसके लिए जद्दोजहद की। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहाँ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रीन कॉरिडोर, कि हमें पोल्यूशन फ्री जम्मू कश्मीर रियासत बनानी है, हिंदुस्तान बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ रोज कुछ ना कुछ नया फरमान जो जारी किए जाते हैं और हमें बार बार सड़कों पे आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं सबसे पहले, मैं आपने देखा होगा पिछले दिनों कि एक 3-4 दिन से हमारे जितने भी ई रिक्शा सड़कों पे चलते हैं या हमारे ई ऑटोस जितने चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हरासमेंट किया जा रहा है। जिस ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप, वो देखिए, वो ऑर्डर जो निकला था, वो जो पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने वो ऑर्डर निकाला था कि जितनी यात्रा के, जो हमारे जब पूरे हिंदुस्तान से जितने अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, वो ऑर्डर उनके लिए था, कोई नया ऑर्डर नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा कि जी जल्दी से इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। मैं इस बात पे हैरानगी है मुझे मुझे जब से ई रिक्शा का ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, काफ़ी अफसर आए, काफ़ी अफसर गए, बट एट प्रेजेंट जो आरटीओ हैं पंकज जी, उनको सब पता है कि ई रिक्शा का मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज की स्टेज के ऊपर है। उनको फर्ज बनता है उनका ब्रीफ करना जब उनका अफसर कोई नया आए। लेकिन मुझे दुख की बात है कि यहाँ अफसर आते हैं, सोचते हैं कि अपना टाइम पीरियड निकले फिर हम आगे निकले। ई रिक्शा का मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो सुलझ नहीं सकता। कितनी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप हमें बुलाएं, हमारे साथ बैठे, हम आपको बताते हैं कि हमारे ई रिक्शा चलने में हमें कितनी परेशानी है, उसमें क्या क्या हमारा खर्चा है, उसके बाद आप कोई फैसला करें। हमें हमें मंजूर है। हम चाहते हैं कि इसका मसला जो है परमानेंट इसका हल हो, क्योंकि इससे ई रिक्शा का बेनिफिट सबसे ज्यादा हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, आज आप देखिए कि घर घर में ई रिक्शा कईयों ने प्रॉपर परमानेंट लगवा लिए हैं, क्योंकि वो बेटर उनको लगता है एज कंपेयर टू बाकी जितना ट्रांसपोर्ट है उससे ई रिक्शा जो है बेटर है। लेकिन मैं हैरान हूं, आप मुझे बताइए, 2.5 रुपए कहा जा रहा है कि 2.5 रुपए एक बंदा देगा 1 किलोमीटर का, और 4 आदमी अगर बैठेंगे तो 10 रुपए देंगे। आप मुझे बताएं, 2.5 रुपए किलोमीटर कहाँ का रेट है ये, किधर का ये रेट है? मैं जो अफसर ये रेट बना रहे हैं, जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा जरा आप अपनी जो तनख्वाहें लेते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए, जरा आप अपनी तनख्वाहें छोड़े, आप दे गवर्नमेंट को एफिडेविट कि हम 3 लाख की जगह 10,000 रुपए सैलरी लेंगे। मैं यहां से वादा करता हूं कि मेरा ई रिक्शा 2.5 रुपए में चलेगा। आप लोग एसी कमरों में बैठ के फैसला लेते हैं। बार बार आपको कहा अगर कोई मसला परेशानी आपको ई रिक्शा से कुछ है, आप बुलाएं हमें, हमसे बैठे, हमसे बात करें। मैं आपके सामने छोटा सा कुछ क्लियर पिक्चर आपके सामने करना चाहता हूं। ये कहते हैं 2.5 रुपए ई रिक्शा ले। जो ई रिक्शा है वो चलता है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में 40 किलोमीटर आप रखो कि वो यूज करता है, 40 किलोमीटर जो उसका है वो वेस्टेज है। कैसे? कि जब से वो घर से निकलेगा अपने स्टैंड पे आने के लिए वो खाली आएगा, शाम को अपने घर जब जाएगा वो खाली जाएगा, जब सवारी छोड़ के वापस आएगा कई बार वो खाली आता है। तो 80 किलोमीटर में 40 किलोमीटर वो यूज करता है। 40 किलोमीटर यूज करूं, 40 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, हो गया 400 रुपए। मैं कहता हूं आप 500 रुपए रखिए। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ई रिक्शा कमाता है, 500 आप रखिए, महीने का हुआ 15,000 रुपए। आप मुझे बताएं क्या पूरा महीना ई रिक्शा को चलता है? गवर्नमेंट भी 4 छुट्टियां देती है संडे की, तो 4-5 छुट्टियां, 4-5-10 दिन कई बार होते हैं जो हमारा ई रिक्शा चालक बेचारा नहीं चला पाता। ओवरऑल 15,000 रुपए कमाई बनती है।
मैं कहता हूँ आप ये खर्चा 12,000 रुपये आप रख लो। अब आप सुनिए ध्यान से, 6,000 रुपये नियर अबाउट 5 से 6,000 रुपये बैंक की इंस्टॉलमेंट है हर महीने की, साल का हो गया 72,000 रुपया। उसके बाद 6,000 से 7,000 रुपया इंश्योरेंस है साल का, हो गया 7,000। 35 रुपये 30 से 35 रुपये यूनिट कंज्यूम करता है हमारा ई रिक्शा। 1,000 रुपया पर डे का उसका वो है, सॉरी मंथली। 2,000 रुपया उसकी मेंटेनेंस है, ये मैंने कम डाली है। आप देखिए ई रिक्शा को पूछिए चलाने वालों को क्या है, 4 टायर 3 टायर है और एक स्टीयरिंग है, उसके अंदर कोई मजबूती वाली चीज थोड़ी है। उसकी कभी तार टूट जाती है, कभी उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उसका स्टार्टर जल जाता है, कभी उसका सल्फ खराब हो जाता है। लेकिन मैंने 2,000 रुपये सिर्फ मैं डालता हूँ, महीने का हो गया 24,000 रुपये। 1,000 रुपये आपने फिटनेस रखी है उसकी, आपने उस चीज की फिटनेस रखी है जिसकी लाइफ भी 2 साल से ज्यादा नहीं है। ई रिक्शा 2 साल 3 साल में खत्म हो जाता है। फिटनेस हो उस चीज की जो 10 साल चल रही है, जो 15 साल चल रही है। आपने 1,000 रुपये उसकी फिटनेस रखी, 1,000 रुपये वो हो गया। 1,500 रुपये इसका टायर एक है, 3 टायर इसके पड़ते हैं, ये साल के अंदर अंदर इसका टायर खत्म हो जाता है। कम से कम 4,500 रुपये नियर अबाउट इसका टायर का खर्चा है। सबसे बड़ी जो हमें नुकसान इसमें होता है, इसमें जो बैटरी लगी है, इसमें 2 तरीके की बैटरी आती है, एक लिथियम की, एक दूसरी। जो आम मोस्टली मेरा ई रिक्शा यूज कर रहा है वो लिथियम के बगैर वाली बैटरी है, वो नियर अबाउट 13,500 की एक बैटरी है। 5 बैटरी है जो है वो पूरा साल में, एक साल 2 महीने से ज्यादा, साल से ऊपर नहीं चलती वो बैटरी। आप बैटरी कॉस्ट डालोगे 70,000, जितना मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, इसको आप अगर आप टोटल करो, ये बना 1,92,000। जो ऊपर इन्होंने रेट हमारा बनाया उसमें आप कितना कमाए, 12,000 को मल्टीप्लाई करो आप साल के साथ, 12 महीने के साथ, 1,44,000। 1,44,000 हम लोग कमाए और 1,92,000 रुपया हम लोग अपनी जेब से करें। कितनी शर्म की बात है। ये बंद कमरों में जो बैठे ये सोचते हैं पता नहीं ई रिक्शा वाले कितने कमा लिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 8 से 10,000 ई रिक्शा चल रहा है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार 10,000 नौकरियां देगी? ये जो बैठे हुए जो फैसले करते हैं ये 10,000 नौकरियां देंगे? ये आज ई रिक्शा, जितना ई रिक्शा मेरा चालक है उसको आप नौकरियां दे दो, मैं इनको बोलूंगा अपने ई रिक्शा सारे छोड़ दो। आपको शुक्र करना चाहिए कि जो बेरोजगार लोग हैं वो ई रिक्शा के माध्यम से कम आपकी नौकरियों से मांगने से आप लोगों से बचे। क्योंकि कई मेरे ई रिक्शा चालक ऐसे हैं जो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है, वो पूरा दिन कमाते हैं, शाम को अपने घर राशन लेके जाते हैं। और देखो तमाशा, इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तमाशा देखो, इन्होंने यहाँ इंश्योरेंस रखा है ई रिक्शा का कि अलग से इंश्योरेंस हो, और जब ये एक्सीडेंट होता है ये ई रिक्शा लाइसेंस जो है ये वैलिड नहीं मानती इंश्योरेंस कंपनी। वो कहती है दूसरा लाइसेंस इंश्योरेंस दिखाओ, दूसरा लाइसेंस दिखाओ इंश्योरेंस। सेकंड चीज आप देखो, इसके ऊपर इन्होंने आरसी रखी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ई रिक्शा के ऊपर आरसी नहीं है, इन्होंने यहाँ आरसी भी रखी, हमारे लोगों ने वो भी माना। उसके बाद इंश्योरेंस का जो मैंने आपको तमाशा बताया, सबसे बड़ी बात 3 साल के अंदर जिस गाड़ी की फिटनेस खत्म हो जाती है आपने उसका फिटनेस का भी फीस रखा है। आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं ई रिक्शा है, लाना है बस, चार्ज करना है चलाना है, चार्ज करना है चलाना है, इसका कोई खर्चा ही नहीं है। आप मुझे बताओ ये कैसे चलेगा। और जहां तक रही ऑर्डर की बात, मैंने देखा खासकर ये एक डीएसपी साहब की हमने वीडियो एक देखी, डीएसपी साहब हिसाब दे रहे थे 2.5 रुपए में चलना है आपको। मैं डीएसपी साहब को बोलूंगा जरा आप अपनी तनख्वाह 10,000 रुपए गुजारा करके बताओ। कितनी सारी वीडियोस वायरल होती हैं, आपने कई बार देखा है कि ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, कई बार ये पुलिस के एम्प्लॉयज वीडियो वायरल होती है कि पैसे लेते दिखते हैं। आप लोग लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाहें भी लें, उसके बाद आप ऊपर की कमाई करें, तब भी आपका खर्चा नहीं होता पूरा। मेरे ई रिक्शा वाले आप कहते हो रिक्शा पूरा करें, कैसे, क्या तमाशा है। यहाँ पहले यहाँ जो ट्रांसपोर्ट यूनियन बनी थी उसका जो आज आपने देखा खलियारा मचा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कुछ बेईमान साथी थे हमारे जो उस टाइम उनके साथ बैठ गए, और वो कितने ईमानदार थे कि जब इन लोगों की डिस्प्यूट लड़ाई हुई ट्रांसपोर्ट वालों की, मुझे फोन आए कि आप हमारे साथ आए। तो जो साथी उस वक्त उनके साथ चलते थे वो मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई इनका मसला इसमें नहीं जाना, इससे दूर रहना। जो लोग आपके साथ चले वो आपके नहीं हुए, वो हमारे ई रिक्शा के। मैं पहले बोलता रहा कि जो ई रिक्शा की लड़ाई का नाम ले रहे हो, जो ई रिक्शे के नहीं है वो आपके कितने होंगे। लेकिन दुख इस चीज में कि कुछ लोग हमारे ब्लैक शीप्स निकली, लेकिन आज वो लोग कहीं नजर नहीं आए। ई रिक्शा को श्री माता वैष्णो देवी रिप्रेजेंट करती थी और आगे भी वो करती रहेगी। मैं लास्ट आप माध्यम मीडिया के जरिए एक चीज में क्लियर कर दूं, आरटीओ साहब को मैं बोलूंगा कि फर्स्ट डे से जब से एक्साइज शुरू हुई लास्ट अभी तक
आप ही एक वाहिद इंसान है जिनको सब पता है कि क्या पिक्चर है क्या नहीं। आप हम लोगों को बुलाएं, हमसे बैठे, हमने जैसे आप मीडिया के सामने हमने एक सरसरी अपना ये रखा सारा, हम इनको प्रॉपर बताएंगे कि ई रिक्शा चलाना इसमें हमें ये खर्चा है। इसके बाद आप हमारे रेट्स रखना चाहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, आप रखिए रेट्स, लेकिन आप कम से कम हमसे डिस्कस करिए कि हमारा खर्चा निकलने के बाद हमें 4 पैसे बचे। या कोई ई रिक्शा वाला ताजमहल नहीं बनाना चाहता, या ई रिक्शा वाला इतना चाहता है कि मैं इतना कमा लूं कि मेरी रोजी रोटी चले। और मैं एक चीज और कह दूं, मैं मानता हूं कि कुछ हमारे ई रिक्शा वाले हैं जो रेट है वो गलत लेते हैं, इसको मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे ई रिक्शा वाले नहीं कुछ गलत करते, लेकिन 100 में से 10 करते हैं, बदनामी जो है वो 100 की होती है। मैं भी ये चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन बैठे, इसके ऊपर रेट फाइनल करे। एक तरफ आप ई रिक्शा लॉन्च करते हैं, ऊपर से आप सब्सिडी देते हैं कि भाई लोग इसको ले, और जब लोगों ने लेना शुरू किया, कभी आप लोगों को इसके जोन नजर आते हैं कि इसको जोन में चलाया जाए, कभी आप कहते हो रेट चलाया जाए। मैं जहां तक जोन की बात करूंगा, जो मुद्दा चला था और वो मुद्दा ठंडा भी हो गया था, उसके लिए हमारे लोगों ने एफर्ट्स भी किए, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमें इस चीज के लिए परेशान नहीं किया। लेकिन आप जोन हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं आप लोग, आप कहते हैं जोन में चले। जम्मू सिटी के अंदर इस वक्त 3700 ई रिक्शा चलता है, 37। आप कहते हैं जोन में चले। अगर सारे ई रिक्शा वाले कहते हैं कि हम जोन 1 में चलेंगे, फिर आपने कोई सिस्टम बनाया कि जोन में कितने चलेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? बस ऑर्डर कर दिया जी जोन बना दो इनके, ये अपने अपने जोन में चलेंगे। ये इसलिए आप फाइनल आप ये चाहते हैं। मैं 2 दिन का टाइम देता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। अगर आप हमारे साथ बैठ के बात करिए, जो रेट्स बनता है हम अपने खर्चे आपको बताएंगे, उसके बाद आप रेट्स जो हैं वो आप करिए। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं जैसे आप बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी इसका नुकसान लोगों को ना हो, वो भी फायदा ले, और हमारे जो चालक है वो भी ले। जबरदस्ती अगर आप रेट्स देंगे, हम पहले भी सड़कों से उतरे थे। मैं 2 दिन का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं, कल और परसों का। इन 2 दिन में छोटी छोटी जगह जितने हमारे स्टैंड है वहां प्रोटेस्ट चलेंगे पीसफुल। 2 दिन के बाद मैं सड़कों पे उतरूंगा मैं खुद। आप एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जिस यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अंदर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने भी हमारे लोग हैं ई रिक्शा चलाने वाले सब जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी मेरे लीडर को उठाकर आप अंदर कर देंगे, फिर आप वहां उसको जेल के अंदर दिखाएंगे कि तेरे चिट्ठे हम ये खोल देंगे अगर तू चुप नहीं करेंगे, और वो मुंडी नीचे करके बाहर आ जाएंगे, तो फिर वो कुछ बोलेंगे नहीं। गौरव कपूर एक क्लियर आदमी है। मैं क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनी तरफ से मैं कह देता हूं कि यहाँ किसी तरीके की कोई चालबाजी सोचेंगे वो नहीं चलेगी। आप सिर्फ बैठ के बात करें, इन लोगों का मसला हल करें। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वादा देता हूं कि अगर आप हमारे बात सुन के हमारा हल करते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरे ई रिक्शा वाले जो है आपके डिसीजन के लिए चलने के लिए तैयार है। और 2 दिन का टाइम दो, उससे पहले ये कोई जो रेट जो अभी ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले और जो आगे पीछे जो आरटीओ साहब जो ARTO नाके लगा के पूछ रहे हैं, आप उनसे बोलिए ये जो ऑर्डर निकला था, ये सरदार साहब जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने निकाला था यात्रा के लिए कि ड्यूरिंग यात्रा आप उसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम इसलिए चुप रहे क्योंकि यात्रा का मसला था, पूरे हिंदुस्तान से हमारे लोग आते थे, और हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है यात्रा का मसला है, हम चलेंगे 2.5 रुपए में, लेकिन ये 2.5 रुपए वाला रेट नहीं चलेगा। क्लियर मैसेज मैंने आज आपको दे दिया। 2 दिन का टाइम है, उसके बाद अगर आपने हमें परेशान किया या कुछ किया, हम सड़कों पे उतरेंगे। जो आपको करना होगा आप कर लेना, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे।